नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास सीटेट की सेकंड क्लास है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है इनके कान पंखों से ढके होते हैं। दूसरा ऑप्शन उड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। चौथा ऑप्शन पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन जाएंगे, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा ऑप्शन मणिपुर, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन झारखंड। क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, कुडुक भाषा जो है झारखंड के लोगों के द्वारा बोली जाती है। राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ही आंसर होता है, आंसर ही क्वेश्चन बना देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन देखिए रोनाल्ड रॉस, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन ग्रेगर मेंडल, चौथा ऑप्शन जॉर्ज मिस्ट्रल। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। ढंग देखते हैं क्या है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। क्या होगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार 2020 वाले जो सीटेट का पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसका ये लेंथी देखा होगा आपने, कितना पूरा डिटेल्स दे दी गई है कौन सी खेती के बारे में। राइट आंसर बताइए। पहला ऑप्शन देखिए सहकारी खेती, दूसरा ऑप्शन झूम खेती, तीसरा ऑप्शन सीढ़ी नुमा खेती, चौथा ऑप्शन सिंचाई खेती। कौन सी खेती होती है इस तरह से? जी हाँ, राइट आंसर होगा झूम खेती। दोस्तों नेक्स्ट बार क्या होगा, इस बार जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सारे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि सॉरी दोस्तों, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार भी उग जाता है और यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। ऐसी कौन सी खेती होती है जिसमें खरपतवार को जलाया जाता है और काट दिया जाता है? ठीक है, तो ये इस टाइप के तीन चार ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी हो सकती है। तो ये झूम खेती के बारे में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। ये दोस्तों नया पैटर्न है क्वेश्चन का, अब ये पैटर्न भी आता है। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन देखते हैं। लंगूर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन चिंपैंजी, तीसरा ऑप्शन पांडा, चौथा ऑप्शन सलाथ। क्या होगा दोस्तों, जो भालू के जैसा दिखता है क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सलाथ। और ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें
अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन देखिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, उनमें से धूल को हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चौथा ऑप्शन, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। दोस्तों, अगर कांच के जार या बोतलों को अगर हम सुखाने के लिए धूप में रख रहे हैं तो किस लिए रखेंगे दोस्तों? ताकि उसकी नमी हट जाए, ठीक है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो इसलिए राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला जोड़ा देखते हैं। पहला ऑप्शन, आलू चिप्स। दूसरा, दूध पनीर। तीसरा, सेब जैम। चौथा, कच्चा आम अचार। खाद्य संरक्षण से मतलब है कि खाने को जो है सुरक्षित कब तक, जो ज़्यादा समय तक रह सकता है। तो क्या होगा? आलू चिप्स रह सकती हैं दोस्तों। सेब जैम, सेब से बना जैम भी रह सकता है। कच्चा आम से बना अचार भी रह सकता है, लेकिन दूध से बना पनीर नहीं रह सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, दूध से बना पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? पहला ऑप्शन गेहूं। दूसरा ऑप्शन काली मिर्च। तीसरा ऑप्शन साबूदाना। चौथा ऑप्शन सौंफ। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा साबूदाना। बीज क्या क्या है? गेहूं है, काली मिर्च है, सौंफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पहला ऑप्शन, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा ऑप्शन, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तीसरा ऑप्शन, जड़ें भोजन को भंडार करती हैं। चौथा ऑप्शन, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। क्या होगा राइट आंसर? जड़ों की क्या भूमिका नहीं होती, विशेषता क्या नहीं होती है? जड़ें जो है भोजन का भंडार नहीं करती हैं, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन देखिए, पोचमपल्ली। दूसरा, पोचमपल्ली और कलमकारी। दूसरा ऑप्शन, पोचमपल्ली और काजीवरम। तीसरा ऑप्शन, कलमकारी और चंदेरी। चौथा ऑप्शन, कलमकारी और कंथा। राइट आंसर क्या होगा? पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला ऑप्शन जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन लद्दाख। तीसरा ऑप्शन मेघालय। चौथा ऑप्शन दार्जिलिंग। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर दोस्तों आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यह अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन, यह विद्यार्थियों वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। दूसरा ऑप्शन, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। या तीसरा ऑप्शन, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। या प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए? दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विशेषता जो है थर्ड ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि परिभाषा पे बल नहीं दिया जाता है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांसों के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। या दोस्तों एक विवरण दिया गया है, किसी गांव में एक छात्र गया है और वो अपनी डिटेल्स बता रहा है कि ये वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और वहाँ बांसों पर घर बनते हैं, मजबूत घर बनाए जाते हैं, ठीक है, खंभों पर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। आंध्र प्रदेश में घर है क्या? असम में है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तमिलनाडु में है। चौथा ऑप्शन उत्तराखंड में। कहाँ होगा दोस्तों?
राइट आंसर होगा असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों पहले एक बात और सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें से कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में से ये ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन दे देंगे कि अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है, जहाँ और मजबूत खंभों से बनाया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे और ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? पहला ऑप्शन मैना, दूसरा ऑप्शन उल्लू, तीसरा ऑप्शन कौवा, चौथा ऑप्शन कोयल। क्या हो सकता है दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन उल्लू। उल्लू जो है पीछे तक भी गर्दन घुमा सकता है, काफ़ी हद तक पीछे भी देख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। पहला ऑप्शन देखिए पालक, दूसरा ऑप्शन नारियल, तीसरा ऑप्शन बंद गोभी, चौथा ऑप्शन सरसों। क्या हो सकता है दोस्तों? आप में से ज़्यादातर लोग इस सब्जी से परिचित होंगे, पौधे से। बताइए क्या हो सकता है? राइट आंसर जाएंगे फोर्थ ऑप्शन सरसों। सरसों की पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है और उससे तेल भी प्राप्त होता है, जिसे कड़वा तेल आप लोग कहते हैं गाँव वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? पहला ऑप्शन बाघ, दूसरा ऑप्शन गिद्ध, तीसरा ऑप्शन रेशम का कीड़ा, चौथा ऑप्शन कुत्ता। क्या हो सकता है? राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन बाघ। बाघ की जो है सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वो हल्की सी भी पत्तों की आवाज़ भी सुन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। पहला ऑप्शन 4 बिंदुओं पर, दूसरा ऑप्शन 6 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन 8 बिंदुओं पर, चौथा ऑप्शन 10 बिंदुओं पर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 बिंदुओं पर। दोस्तों ब्रेल लिपि होती क्या है? या अंधे लोगों के लिए बिंदुओं पर उंगलियों से इशारा करके दिखाया जाता है कि क्या अक्षर बना है, क्या क्या लेटर बना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, दूसरा ऑप्शन अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तीसरा ऑप्शन कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, चौथा ऑप्शन स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। सबसे सटीक आंसर क्या होगा इसका बताइए? प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर अगर पर्यावरण पढ़ाई जा रही है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? इसको विद्यालय के बाहर की जीवन से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है वो बाहर के जीवन से भी रिलेटेड होगा, तभी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो दोस्तों ये पैटर्न है थर्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। आप लोग अगर पहली बार अटेंड करें तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे वही इस ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। बक्सों में ही मधुमक्खी पालन होता है, जिसमें शहद का भंडारण होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के
लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, चीनी भी खरीदी जाती है, लेकिन हमें दोस्तों मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो सकता है मधुमक्खियों का। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही होंगे, तभी जाके आंसर वो लगेगा। ठीक है, पहले यहाँ से आपको समझना है, उसके बाद आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। दोस्तों मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है नवंबर से फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। पहला ऑप्शन केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन केरल, गुजरात, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। चौथा ऑप्शन गोवा, कर्नाटक और केरल। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मानचित्र में आप लोग देख भी सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसका पड़ोसी निकटवर्ती क्या होगा तमिलनाडु का? ये देखिए कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आप दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों।